नमस्कार, बहुत स्वागत है आप तमाम दर्शकों का प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं 5 का प्रहार। आज का मुद्दा सबसे पहले बता दें, उपचुनाव का वार और पायलट पर प्रहार आज का मुद्दा है। उपचुनाव निकट है और ऐसे में प्रदेश में सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल के बयान से सियासी माहौल गर्मा गया है। बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि मंगलवार की रात को उदयपुर के एयरपोर्ट पर जो हुआ वो दुखी करने वाला था। इस घटना से मैं आश्चर्यचकित हूं और आज के बाद मेरे जीवन पर कोई भी खतरा आता है तो मैं सिर्फ सचिन पायलट को जिम्मेदार मानूंगा। राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, पायलट का कोई समय होता था, वो समय अब खत्म हो गया। दूसरी तरफ जमुआ रामगढ़ में रावबादा की प्रतिमा अनावरण समारोह में शिरकत करने के लिए सचिन पायलट पहुंचे तो बीजेपी पर जमकर पलटवार किया। कहा, उनके विरोधी भी जानते हैं कि पायलट ने मर्यादा और संयम की सीमा कभी पार नहीं की। राजनीति मुद्दों की होनी चाहिए और इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा करने से पहले अब देखिए ये छोटी सी रिपोर्ट। उपचुनाव निकट, सियासी लड़ाई विकट। राधा मोहन की गाड़ी पर स्याही फेंकने की घटना। इस प्रकार का कृत्य करना मैं सोचता हूं कि मतलब निंदनीय कृत्य है, कोई चवन्ना टाइप का व्यवहार है ये। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी का पायलट पर प्रहार। राधा मोहन बोले, खतरा आता है तो पायलट जिम्मेदार। इस राजस्थान में रहते हुए आज के बाद मेरे जीवन पर अगर किंचित मात्र भी खतरा आता है तो मैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट को जिम्मेदार मानूंगा। पायलट ने राधा मोहन को दिया जवाब। मैं कहता हूं कि हम सब लोग जो मुझको जानते हैं, हमारी राजनीति को जानते हैं, हमने हमेशा मर्यादा और संयम इनकी सीमाओं को कभी पार नहीं किया है और हमारे बड़े से बड़े विरोधी भी इस बात को कहेंगे कि राजनीतिक मुद्दों की हो, सिद्धांत की हो। उपचुनाव का वार, पायलट पर प्रहार। तो आखिरकार क्या ये सियासी आरोप प्रत्यारोप जो है वो भाषा की मर्यादाओं को भी पार कर चुके हैं? क्या राजनीति में जिस तरह से अब एक दूसरे को पाठ पढ़ाया जा रहा मर्यादा का, वो सिर्फ सियासी है या वाकई राजनीतिक क्षरण भी हो रहा है? यह सवाल तो है ही, साथ ही सवाल इस बात को लेकर के भी है कि क्या ये सब उपचुनाव निकट आ रहे हैं इसलिए हो रहा है? अचानक से सचिन पायलट पर हमले किस तरीके से बढ़ गए हैं, क्यों बढ़ गए हैं, इसको लेकर के भी चर्चा करेंगे। प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा करने के लिए सबसे बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, कृष्ण कुमार है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ। पौरुष भारद्वाज हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। डॉक्टर राकेश गोयल हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत। सबसे पहले एक छोटी सी टिप्पणी के साथ शुरुआत करेंगे। मिथिलेश जैमिनी साहब, ये हमले अचानक से सचिन पायलट पर क्यों बढ़ गए हैं? क्या उपचुनाव को लेकर के ये सब हो रहा है? और अब आप देखिए कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र में अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार तो सबको है, लेकिन तरीका सकारात्मक होना चाहिए। जैसे राधा मोहन दास अग्रवाल की गाड़ी पर स्याही फेंकी गई, वहां तक तो ठीक था, काले झंडे दिखाने तक तो, लेकिन क्या यह भी निंदनीय है? देखिए, निश्चित रूप से 6 सीटों पर उपचुनाव को आते देखकर पूरे प्रदेश की सियासत उफान पर है और राधा मोहन दास अग्रवाल ने राजस्थान की भौगोलिक और सामाजिक ताने बाने को समझे बिना टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा, जो अशोक गहलोत के लिए शब्द का प्रयोग किया कपाल क्रिया और सचिन पायलट के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जमींदोज, शायद टाइगर अभी जिंदा है। आपको याद होगा कि सचिन पायलट के खास खटाना बांदीकुई से नहीं जीत पाए थे और माली कम्युनिटी के वोट देवली उनियारा और झुंझुनू में तो 45,000 माली हैं और देवली उनियारा में 32,000 माली हैं। अगर अशोक गहलोत ने इसे दिल पे ले लिया और माली कम्युनिटी के लोग कह रहे हैं कि हमारा अपमान किया है, दूसरी तरफ गुर्जर कम्युनिटी का अपमान किया है, तो गुर्जर आपके पास लीडर तो खूब सारे हैं। क्या जवाहर सिंह बेडम जीता पाए भरतपुर? क्या इंजीनियर धर्मपाल जीता पाए झुंझुनू? तो आपके पास क्या 1600 वोटों से राव राजेंद्र जीते, आपके पास हंसराज पटेल है, तो आपके पास मास लीडर नहीं है, तो आप फ्रस्ट्रेशन क्यों निकाल रहे हैं? आप जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा ने आज कहा कि
कुछ हमारी कम्युनिटी के लोग ब्राह्मणों के खिलाफ वीडियो चलाते हैं, ब्राह्मणों के अच्छे गुण सीखने चाहिए। इसका मतलब वो दौसा से अपने भाई को टिकट दिलाना चाहते हैं और ब्राह्मणों के वोट लेना चाहते हैं। सियासत को इसको कहते हैं। अब राधा मोहन दास जी, मुझे तो लगता नहीं कि कहीं उनके साथ हैं, भजन लाल जी का भला करने जा रहे हैं। आज सचिन पायलट ने बहुत संजीदगी से जवाब दिया कि अपनायत की जमीन है, मोहब्बत और अखलाक की जमीन है, और यहां पर प्यार और मोहब्बत की बात होनी चाहिए। और रही बात उपचुनाव की, तो 6 उपचुनाव आ रहे हैं, पता लग जाएगा किसमें कितना दम है। ये दूसरी बात है कि सचिन पायलट अभी तक अशोक गहलोत के समाचार लेने नहीं पहुंचे हैं। जो फूट है उस पर अटैक करना चाहिए था, लेकिन कहीं न कहीं राधा मोहन दास जी को समझना पड़ेगा कि तो आप कहना चाह रहे हैं बीजेपी ने कहीं ना कहीं गलती कर दी कि एक तरफ तो पायलट पर निशाना साध देते, दूसरी तरफ भाषा को लेकर के भी। आप बिल्कुल, माड़ियों के जॉन पॉल तो आज भी अशोक गहलोत ही हैं। जब से अशोक गहलोत सीएम बने, तो आप माड़ियों के वोट नहीं लोगे तो 2 सीटें तो आपकी वैसे ही गई, और दौसा में माड़ी हैं। तो आपको बोलने से पहले 5 बार सोचना चाहिए। या आप भजन लाल जी को चारों तरफ से घेर के निपटाना चाहते हैं, बीजेपी में ये कोई साजिश चल रही है, कभी राजेंद्र राठौड़ के लिए बोलते हैं, तो ये भजन लाल जी चेक कराएं अपनी आईबी को, क्योंकि उनके पास गृह विभाग। मैं आता हूं, वापस आता हूं जैमिनी साहब। डॉक्टर राकेश गोयल, क्या ये जो राजनीति चल रही है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं मदन राठौड़, उन्होंने कहा कि ये विपक्ष की चवन्नी चाप हरकत है जिस तरह से प्रदर्शन किया गया। दूसरी तरफ आज सचिन पायलट का बयान भी आया, लेकिन उनकी भाषा जो शैली है वो हमेशा की तरह चिर परिचित अंदाज में उन्होंने कहा कि ऐसी राजनीति उनकी नहीं है कि किसी की कपाल क्रिया करने को लेकर के बोल दें, चवन्नी चाप शब्द बोल दें या कुछ और शब्द बोलें। देखिए हेमंत जी, प्रदेश की राजनीति तो गर्म है कि उपचुनाव आने वाले हैं और सब जगह प्रचार भी शुरू हो गया है, इस चीज को लेके माहौल बनाया जा रहा है। पर जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हमला किया, मैं इसके पीछे सचिन पायलट जी का हाथ तो बहुत ज्यादा नहीं मानता कि वो इतने इस तरीके की नकारात्मक राजनीति से शायद दूर रहते हैं। वो इस तरीके के शाही फेंकने का समर्थन नहीं करेंगे। हाँ, आप झंडे दिखा सकते हैं, हम नारे लगा सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, और जैसे कुछ जगह पुतला भी फूका गया, तो वो सब चीजें की जा रही है। पर जिस तरीके से सचिन पायलट को टारगेट किया है, ये थोड़ा सा एक नेगेटिव जाएगा कि युवाओं का एक रुझान तो है ही देखो सचिन पायलट के लिए, पर भाजपा भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को आगे लेके जाएगी और अपने पक्ष में लोगों को लाने का प्रयास करेगी। किस तरीके से उदंडी या जो आतताई, जो एक तरीके से जो कार्यकर्ता के रूप में कुछ गुंडे तत्व जो है उनको सामने लाकर उनके खिलाफ जो है एक माहौल बनाया जाएगा। इस तरीके से अराजकता फैलाई जा रही है। जी पारुष जी, क्या ये जो राजनीति हो रही है अभी सिर्फ उपचुनावों को लेकर के हो रही है, सियासी राजनीति है? क्योंकि एक तरफ देखिए कांग्रेस की तरफ से भी बयानबाजी में कहीं कोई कमी नहीं होती है। देखिए हेमंत जी, मैं कहना चाहूँगा कि एक किसी शायर की शायरी थी कि हर किसी की बात पर ध्यान मत दिया कर, कुछ लोग होते ही फालतू बकवासें करने के लिए। तो निश्चित तौर पे जो प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी जी हैं, उनको कांग्रेस तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी में भी उनको कितना सीरियस लिया जाता है वो हमने उनकी जो पहली बैठक थी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की, उसमें हमने देखा कि जिसमें आधे से ज़्यादा विधायक वहाँ पर गायब रहते हैं, आधे सांसद गायब रहते हैं, आधे जिलाध्यक्ष गायब रहते हैं, और उससे व्यथित होकर के इनके प्रदेश प्रभारी जी बैकफायर करते हुए अपने ही नेता के खिलाफ जो है बयान दे जाते हैं। और उसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि जब इन्होंने अपने नेता राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ बयान दिया और उसके बाद में व्यापक स्तर पर करनी सेना ने जब उनके खिलाफ प्रदर्शन किया, तो जब तो प्रदेश प्रभारी जी को बुरा नहीं लगा, और जब वो कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ अमर्यादित शब्द काम में लेते हैं, कपाल क्रिया जैसी बात करते हैं, जमींदोज, राजनीति के जमींदोज होने जैसी बातें करते हैं, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई। और इसमें गलत क्या है? आज भारतीय जनता पार्टी जिसको चवन्नी हरकत बता रही, तो 60 साल तक भारतीय जनता पार्टी यही तो करती रही है, यही सारी चवन्नी हरकतें भारतीय जनता पार्टी का। पुराने फुटेज उठा करके देखिए तो कपड़े खोल के बिल्कुल नग्न अवस्था में, अर्धनग्न अवस्था में इन लोगों ने प्रदर्शन किए हुए हैं। इन्होंने हमारे मंत्रियों की, मुख्यमंत्रियों के गाड़ियों के शीशे तक फोड़े हुए। पुराने इतिहास उठा करके देखिए आप इनके भारतीय जनता पार्टी मतलब इन्होंने आपके नेताओं की गाड़ी के शीशे फोड़े, तो आपके कार्यकर्ता जाकर के इनके प्रभारी के कार के ऊपर के स्याही डालेंगे, चाहे कोई एक्सीडेंट हो जाए, हादसा हो जाए। नहीं, शाही, देखिए शाही डालने वाले, देखिए हेमंत जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा, शाही डालने जो है वो जांच का विषय है कि वो हमारे कार्यकर्ताओं ने डाली या फिर हमारे कार्यकर्ताओं में के बीच में घुस करके हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए इन्हीं के कुछ लोग थे। वो जांच का विषय है, पुलिस इनकी है, सरकार इनकी, निश्चित तौर पर उस चीज की जांच कराई जानी चाहिए। पर देखिए मैं आपका एक बात की तरफ ध्यान और देना चाहूंगा कि प्रभारी जी को राजस्थान की कितनी नॉलेज है वो इस बात से परिलक्षित होता है कि प्रभारी जी सचिन पायलट जी के लिए कहते हैं कि साहब ये तो 2 जातियों को लड़ा करके नेता बन गए। इनको ये नहीं पता कि दौसा लोकसभा क्षेत्र जो है, जो पायलट साहब का रह चुका है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के एक मीणा समाज के दिग्गज नेता कहे जाने वाले किरोड़ी लाल जी का भी गढ़ उसको माना जाता है।
और किरोड़ी लाल जी चुनाव होने से पहले चैलेंज करते हैं कि अगर मैं यहां से सीटें हार जाऊंगा तो मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा, और वो एसटी सीट रिजर्व सीट होती है, दोनों पार्टियों के मीणा जाति के प्रत्याशी होते हैं वहां पे। ये सचिन पायलट जी की मेहनत का परिणाम था कि दौसा की सीट जो है वो किरोड़ी लाल जी को एक तरीके से हराते हुए वो मुरारीलाल मीणा जी वहां पे जीतते हैं। उसका श्रेय जो है वो हमारे तमाम प्रदेश नेतृत्व के साथ साथ सचिन पायलट जी को भी जाता है। और यही स्थिति आप देखिए जो सवाई माधोपुर वाली जो सीट है वहां पर भी सेम स्थिति है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गुर्जर समाज के होते हैं जो कि सचिन पायलट जी का समाज है, और सामने जो प्रत्याशी कांग्रेस के थे हरीश मीणा जी थे। तो अगर प्रभारी जी की बात को सही माना जाए तो फिर तो यहाँ पे जो है बीजेपी का प्रत्याशी यहाँ भी जीतना चाहिए और वहां भी जीतना चाहिए था। तो ये हमारे प्रदेश नेतृत्व के साथ साथ में सचिन पायलट जी की मेहनत का परिणाम है। सचिन पायलट जी का कार्यक्षेत्र रहा है, दौसा भी रहा है, और जो टोंक सवाई माधोपुर है वो अभी है। तो ये इस बात को बताता है कि प्रभारी जी को इस बात की नॉलेज नहीं है कि राजस्थान में जातीय संघर्ष की स्थिति नहीं है। गुर्जर मीणा और सातों समाज सातों जाति राजस्थान में मिलकर के काम करते हैं और प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। और यदि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति करेगी तो अभी तो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जवाब दिया है। अभी तो प्रभारी जी को कहना चाहूंगा, प्रभारी जी अभी तो 6 चुनाव हो रहे हैं, 6 उपचुनाव होने के लिए जा रहे हैं राजस्थान में। राजस्थान की जनता ना सिर्फ राजस्थान में जब आप प्रचार करने के लिए जाएंगे तब आपको इस तरह के विरोधों का सामना करना पड़ेगा, बल्कि जनता वोट के द्वारा आपको जवाब देगी इस बात का, और आपको खुद को इस बात की शर्मिंदगी महसूस होगी। देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति से तो धक्के हुए हैं ये, अब ये यहाँ पर आकर के हीरो बनना चाहते हैं और ये कह रहे हैं कि राजस्थान की जनता तो स्वाभिमान की जनता रही है। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर राजस्थान की जनता स्वाभिमान की जनता है। राजस्थान की जनता के आदर्श महाराणा प्रताप है, जैसा कि प्रभारी जी ने कहा। राजस्थान के आदर्श सूरजमल जी इतना बुरा मान गए नए प्रभारी की बात का, आप उनको पाठ बढ़ाने लगे। आपके अपने नेता सचिन पायलट को क्या कह चुके हैं टिप्पणी भी निंदनीय है, और उस पर तो फिर आप पता नहीं कहां से आई फेंक देनी चाहिए थी। नहीं, शाही वाली बात तो मैं आपसे कह रहा हूं ना, शाही इनकी सरकार है, जांच कराए कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे या फिर उसमें कुछ इन्हीं के लोग शामिल थे। और यदि विरोध प्रदर्शन तो भारतीय जनता पार्टी, ये तो कही जाती है ना, कहावत भी कही जाती है राजनीति के अंदर कि विरोध प्रदर्शन करने में तो भारतीय जनता पार्टी का कोई सानी नहीं है और शासन करने में कोई कांग्रेस का सानी नहीं है। ये लोग वहां बैठ करके दुख पा रहे हैं और हम लोग यहाँ बैठ करके दुख पा रहे हैं। कृष्ण कुमार जी, कृष्ण कुमार जी, ये प्रधान ये राजस्थान है, क्या नए प्रभारी चूक गए हैं कुछ बोलने को लेकर के और राजस्थान की समझ को लेकर के लगातार चर्चाओं में हैं, और सचिन पायलट पर सीधा हमला किया? जवाब दीजिए। राधा मोहन जी मंझे हुए नेता हैं, उन्होंने अपनी सीट योगी जी के लिए खाली किया है और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं, सीधे तौर पर राजनीति की बड़ी समझ रखते हैं, अभी राष्ट्रीय महामंत्री हैं, राजस्थान के प्रभारी हैं। जो सारा वायुमंडल है उसमें जिस प्रकार का डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल, बस ये शब्द देखा नहीं कि कांग्रेस अग्रेसिव हो जाती है, उसके समर्थक अग्रेसिव हो जाते हैं। यही बात जब गहलोत साहब बोले थे कि सचिन पायलट किसी काम का नहीं है, निकम्मा है, नकारा है, कोरोना है, तब तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। पर क्योंकि उनके नाम के आगे गहलोत था और यहां इनके नाम के आगे अग्रवाल है, जिस प्रकार की अग्रेसिवनेस आज दिखाई जा रही है तब क्यों नहीं दिखाई गई? कुल मिलाकर के जो इनकी अंदर की सिर फुट्टोवल है कि राजस्थान में 6 उपचुनावों की टिकट पायलट बांटेंगे, गहलोत बांटेंगे, डोटासरा बांटेंगे या जूली बांटेंगे। अब इस सारी अंदर की सिर फुट्टोवल को वो भाजपा के बाहर से आए इस नेता पर आक्रोश के रूप में प्रकट कर रहे हैं। पहली बात तो प्रदेश का जो प्रभारी होता है वो पार्टी के आंतरिक विषयों के निर्णय करता है, सत्ता के निर्णय नहीं करता है। तो विरोध जो करना है, काला झंडा जो दिखाना है और जिस बात पर दिखाया जा रहा है, प्रदेश के साथ बोली और भाषा के शब्दों के चयन का अंतर हो सकता है, लेकिन भावना तो कहीं गलत नहीं थी। लेकिन भड़ास निकालने के लिए कमजोर कौन सी भाव, कृष्ण कुमार जी, ये कौन सी भावना होती है कि उनकी कपाल क्रिया होनी बाकी है, वो भी राजनीति में हो जाएगी? ये कौन सी भावना है? वो सवाल पूछ रहे हैं आपसे पौरुष जी बार बार। देखो उत्तर प्रदेश में सारी जो क्रिया कपाल होते हैं, हमारा सारा का सारा अस्थि विसर्जन होता है। उत्तर प्रदेश उस सब बातों का केंद्र है और उसके कारण उनके शब्दावली में किसी विषय को अंतिम रूप देने की जो बात आती है कि अब उनका राजनीति का क्षितिज अस्त होने वाला है। अब शब्द चयन के लिए और विषय की भावना के लिए निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं कि कपाल क्रिया का अर्थ बदल जाता है, शब्द का किस संदर्भ में बोला गया उसके साथ भाव बदल जाता है। जी पौरुष जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, मैं इसी बात को कहना चाह रहा हूँ कि जैसा कि अभी कृष्ण कुमार जानू जी मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने इस बात को कहा कि साहब एक कमजोर व्यक्ति देख के अटैक किया जा रहा है। तो आपको कमजोर व्यक्ति है तो भारतीय जनता पार्टी खुद इस बात को मान रही है, और बौद्धिक कमजोर जो है वो सिर्फ आधार से नहीं है। मुझे लगता है इन्होंने बात सही बोली है, बौद्धिक तौर पर कमजोर व्यक्ति हैं।
उनका जो है इनको सोचना चाहिए कि जिस प्रदेश के आप प्रभारी बना करके भेजे हो उस प्रदेश के अंदर क्या उन्होंने पहले कभी काम किया। जरूरत आवश्यक नहीं है कि वो प्रभारी के तौर पे आते, वो और किसी छोटे पद पे भी आकर के उनको राजस्थान की नॉलेज होनी चाहिए थी, उसके बाद में इनको भेजना चाहिए था। आप हेमंत जी इस बात को जानते हैं, आप भी राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं। कपाल क्रिया शब्द किसको कहा जाता है? कपाल क्रिया कौन करता है? कपाल क्रिया शब्द और कपाल क्रिया कौन करता है, इस बात को भी बता दीजिए। क्या राजस्थान के जो कांग्रेस के नेता है उनको वो अपना पूर्वज बना रहे हैं, उनको जो कपाल क्रिया करने की बात कर रहे हैं? इनको शर्म आनी चाहिए, इनको माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को, बल्कि मैं कह रहा हूं राष्ट्रीय नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए और इमीडिएटली उनको राजस्थान की राजनीति मर्यादा बनाने के लिए, राजस्थान की राजनीति की मर्यादा बनाए रखने के लिए प्रभारी जी को यहां से अवेलेबल बनाना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए उनको। और माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आप गलत बात का पक्ष लेंगे, जानू जी, आपकी पार्टी अगर गलत बात का पक्ष लेगी निश्चित तौर पे आप और हमारी प्रदेश की जनता देख रही है, राजस्थान के युवा देख रहे हैं। अगर आप गलत बात को जस्टिफाई करेंगे तो हमारे राजस्थान की भाषा ये क्या बनेगी, कल को आपके बच्चे, मेरे बच्चे और हमारे पड़ोसियों के बच्चे भी आपस में एक दूसरे को इसी प्रकार के शब्दों से संबोधित करेंगे कि मैं तेरी कपाल क्रिया कर दूंगा, मैं तेरे को जमींदोज कर दूंगा। इस तरह के शब्दों की भारतीय जनता पार्टी को भी अपने प्रभारी को सलाह देनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। और दूसरी बात, आप कह रहे थे कि साहब इनके जो पौरुष जी टीवी चैनल ने इस विषय पे डिबेट रखी है, जरूर राजस्थान का सबसे ज्यादा देखे जाने वाले चैनलों में से एक चैनल है न्यूज 18। आपकी बात और आपकी भावना वहां पहुंचेगी, लेकिन जिस प्रकार की माफी की आप मांग कर रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जब इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया, खुद पायलट के लिए गहलोत ने किया, माफी मांगी थी क्या? मुझे लगता है जानू साहब को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि गहलोत साहब में और पायलट साहब में पिता पुत्र जैसे संबंध है। पायलट साहब के जो पिताजी थे राजेश पायलट जी, वो उनके अशोक गहलोत जी के मित्र थे। और जब ये सारा प्रकरण हुआ उसके बाद में अशोक गहलोत जी ने इस बात को भी कहा था कि सचिन पायलट मेरे बेटे के जैसा है, मैंने इसको गोदियों में खिलाया हुआ है। और क्या आदमी अपने बच्चे को, क्या आप अपने बच्चे को डांटते हुए कई बार गुस्से में आकर कुछ नहीं कह देते? क्या मैं कुछ बात को कुछ नहीं कह देता? और उसके बाद में जब पत्रकारों के द्वारा जब सचिन पायलट से प्रतिक्रिया पूछी गई तब सचिन पायलट जी का भी ये कहना था कि वो मेरे पिता के समान है, वो मेरे पिता की उम्र के भी और मेरे पिता के मित्र भी हैं। उन्होंने यदि मुझे कुछ कहा तो उस बात पे मैं कोई आपत्ति नहीं दर्शाता। पौरुष जी, लेकिन राजस्थान की देखिए अपनी एक आतिथ्य देवो भव की संस्कृति है और जब नए प्रभारी महोदय हमारे राजस्थान में आए हैं, और चाहे किसी पार्टी के प्रभारी बन के आए हैं, तो हमारे लिए एक अतिथि के समान और उन्हें ये कहना पड़े इस राजस्थान में आकर के कि अगर मेरी जान को कुछ भी होता है, किंचित मात्र भी अगर क्षति होती है तो उसके जिम्मेदार सचिन पायलट है। ऐसी परिस्थितियां क्यों आई? देखिए, मैं भी हेमंत जी आपसे इसी बात को कहना चाहूंगा कि भाजपा के जो प्रदेश प्रभारी है उनका निश्चित तौर पे नए आए हैं, उनका राजस्थान की धरा पे स्वागत होना चाहिए। परंतु हमारे यहाँ पे एक कहावत और कही जाती है कि भाई आदमी को इज्जत या अपमान जो सम्मान या अपमान जो मिलता है उसके खुद के कर्मों की वजह से और उसके खुद की बोली की वजह से मिलता है। आज इस बात को सोचना चाहिए कि राजस्थान में ऐसी परिस्थिति पैदा क्यों हुई कि भारतीय जनता पार्टी का एक धड़ा राजेंद्र राठौड़ जी के खिलाफ अपशब्द बोलने पर उनका विरोध कर रहा है और कांग्रेस उनका विरोध कर ही रही है। दूसरी बात देखिए है कि वो कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है। मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि आप ये कहकर के कौन सी सहानुभूति लेना चाह रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी ने कभी कांग्रेस के नेताओं का विरोध नहीं किया? या फिर जहां पे आज कांग्रेस की सरकार है या फिर गैर भाजपा शासित सरकार है, क्या वहां पर जो शासन में रहने वाले आप पार्टी के नेता क्या उनका विरोध नहीं करते? ये सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने की कवायद मात्र है। कृष्ण जी, एक बात बता दीजिए, जिस राजेंद्र जी राठौड़ की टिप्पणी को आप आधार बना रहे, खुद राजेंद्र जी राठौड़ ने ट्वीट किया है, मुझे तो खुद राधा मोहन जी ने ट्वीट किया है। जिस विषय की संगठनात्मक उपस्थिति की वो चर्चा कर रहे थे, राठौड़ साहब जब राधा मोहन जी बोल रहे थे तो सामने से गायब थे। हो सकता है फोन आएगा, कोई कारण होगा, और उन्होंने ये कहा कि पता करना, मैं सबका ध्यान रखता हूं। इस सारे विषय को अपमान से जोड़कर जिस प्रकार का आप आग में घी डालने का कोशिश कर रहे हैं, उसमें आपके प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़ 7 बार का विधायक के सामने दरी पर बिठाओगे क्या, सारी बातें पूरा प्रदेश देख रहा है। सारा चुनावी सीजन में आप जिस प्रकार के जुमला उस्ताद के माध्यम से एडवांटेज लेना चाहते हैं, इस बात को कहना चाहूंगा कि प्रभारी जी ने करनी सेना से अपनी जान को खतरा क्यों नहीं बताया? आप इस बात का जवाब दे दीजिए। आप कह रहे हैं कि भाई ये हम कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि सारी कवायद पॉलिटिकल माइलेज लेने की है। आप इस बात का जवाब दीजिए, क्या करनी सेना के खिलाफ आपके प्रभारी जी ने एक शब्द बोला? तो जब तो बात समझ में आती कि उनके खिलाफ तो करनी सेना ने भी तो प्रदर्शन करे, उनके खिलाफ नहीं बोलते। आप लोग अपना हित देखते हैं, आपका हित किस चीज में? आपका
उनके लिए उनके समाज के संगठन ने प्रदर्शन किया। क्या करनी सेना आपकी पार्टी के अनुशासनिक संगठन है? आप इस बात का जवाब दीजिए, क्या आपका अग्रिम संगठन है? करनी सेना नहीं है। करनी सेना समय समय पर आपका विरोध करती है, करती नहीं है, ठीक है, आपका वहां पर नहीं खुला, क्योंकि आपको पता है कि आपका जमीनी साहब मैं वापस आता हूं। ये वक्तव्यों तक तो ठीक है, लेकिन अगर किसी नेता की गाड़ी के आगे के आप प्रदर्शन के नाम पर स्याही फेंकेंगे, कुछ और फेंकेंगे, ये क्या जायज ठहराया जा सकता है क्या? देखिए, ये नाजायज है। अपनी बात कहने का एक लोकतांत्रिक तरीका है, उसके हिसाब से विरोध करना चाहिए था। लेकिन जो अभी पड़ोसी ने एक बात कही कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट में पिता पुत्र का रिलेशन है, पिता अगर बेड पर हो और पुत्र उसके समाचार नहीं पूछे तो मारवाड़ी में कहा जाता है कि ऐसो बेटो तो हो ही ना, तो ठीक है। तो क्या सचिन पायलट जब अशोक गहलोत के समाचार लेने नहीं गए, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कल राजेंद्र राठौड़ की मौजूदगी में जब दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री वहां मौजूद थी, राज्यवर्धन राठौड़ मौजूद थे, खुद राजेंद्र राठौड़ थे, आनंद मोहन ने कहा कि राजेंद्र राठौड़ जैसे बड़े नेता को राज्यसभा में भेजना चाहिए था। तो क्या संगठन के नेता उसको सुन रहे थे? वहां जो सामाजिक न्याय मंच का कार्यक्रम बिरला सभागार में था, उसमें बोला गया, तो क्या आप सुन रहे थे? तो जो पार्टी कहती है कि पार्टी विद डिफरेंस, पार्टी विद डिसिप्लिन, तो क्या राजेंद्र राठौड़ जो देवली उनियारा के प्रभारी है, उनके मन में दबा ही सही, कहीं न कहीं कसक तो है ही सही, तो क्या आप उस कसक को पूर्ण करेंगे? ठीक है, राधा मोहन जी से बोलने में जो शाब्दिक प्रयोग हुआ उसका नुकसान होगा, अब उसको कैसे डैमेज को कंट्रोल करते हैं ये निश्चित रूप से है, क्योंकि अशोक गहलोत अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं। अगर वो बोलेंगे तो ये मान के चलना कि माड़ियों के वोट उन्होंने पूरी तरह अपनी तरफ कर रखे हैं, हार जीत का मादा रखते हैं। सचिन पायलट को उनके गढ़ में बांदीकुई में पटकनी दी और भागचंद टाकड़ा को जिताया, माड़ी को जिताया। तो अशोक गहलोत कम सियासत के खिलाड़ी नहीं है। और जिस तरीके से धर्मेंद्र राठौड़ ने एक टिप्पणी की, वो आग में हवन का काम किया कि राम नहीं हत्यारा, राम किसी को मारता नहीं, कर कर खोटे काम खुद ही मर जाएंगे, उसका मतलब क्या था? वो राधा मोहन दास पर सीधी टिप्पणी थी कि राजेंद्र राठौड़ की थूतरी को, जो मारवाड़ी में कहा जाता है, रगड़ा जा रहा है, तो कहीं वो सांप फिर खड़ा हो गया तो आपको जो क्षत्रिय समाज का जो आपका कोर वोट बैंक है वो नहीं बिखर जाए। और आप झुंझुनू जाते हैं, वहां गोविंद सिंह डोटासरा के लिए नेगेटिव बोल के आते हैं। तो आप देखिए ना कि गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ बोले तो उसने मोरिया बुलाए ना राजेंद्र राठौड़ के, फिर आप उसको क्यों छेड़ रहे हैं? जी, और राजेंद्र राठौड़ ने वो गोविंद सिंह डोटासरा ने आज भी कहा कि किरोड़ीलाल मीणा अगर वापस मंत्री पद ज्वाइन करते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। उन्होंने तो ये भी कहा कि राधा मोहन दास अग्रवाल जो है बीजेपी की लंका को जो अपनी पूंछ से जलाएंगे, तो वो लगातार अपने बयान से जलाए। हाँ, डॉक्टर राकेश गोयल साहब, जो जमीनी साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, क्या ये जो बयानबाजी हो रही है बीजेपी की तरफ से या राधा मोहन दास अग्रवाल जो बयान दे रहे हैं, उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी के खेमे को उठाना पड़ेगा इन उपचुनाव में? क्या लगता है? देखिए हेमंत जी, जो उनको बोलना था बोल दिया। मुझे नहीं लगता आगे वो इस तरह की टिप्पणी करेंगे, क्योंकि आज भी उन्होंने जो वक्तव्य दिए मैंने सबल के, जिन्होंने अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश की कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये कहा था कि सचिन पायलट का दौर खत्म हो गया, मैंने इसके अलावा ज्यादा कुछ बात नहीं करी। और ये इलेक्शन के टाइम में हमने देखा है कई बार इस तरीके की मतलब उधर जो तत्व इस तरह की हरकत करते हैं, जो कभी नेताओं पे चप्पल जूते हुए हमने चलते हुए देखे हैं, यहाँ शाही फेंकी गई है, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। और राजस्थान की धरातल पे राजस्थान का जो यूथ है, राजस्थान का जो कल्चर है, वो इसको कभी भी स्वीकार नहीं करता। जी जानू साहब, अंतिम बिल्कुल एक टिप्पणी है और आखिरी आपका वक्तव्य है कि ऐसे आप चुनाव जीतेंगे इस तरह की भाषा से? जानू साहब देखो हेमंत जी, चुनाव जीतने के लिए हमारे पास डबल इंजन की सरकार है और हम जनता की डबल सेवा करने के लिए तत्पर हैं। कांग्रेस जो है जिस प्रकार का वातावरण बना करके और वायुमंडल का लाभ लेना चाहती है, जिस प्रकार का जातीय विखंडन पैदा करके, जिस प्रकार के समीकरण बना के, स्थिति तो यह है कि कांग्रेस आज भी ये नहीं कह सकती 6 में से कितनी सीटों पे। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के राजनीतिक वक्तव्यों तक तो ठीक है, लेकिन वक्तव्यों से आगे अगर सड़क पर लड़ाई लड़ते वक्त या दुर्भावना से एक दूसरे पर वार प्रत्युवार हो और इस तरह के प्रदर्शन हो, तो उसे राजनीति में जायज नहीं ठहराया जा सकता। भले ही उपचुनाव हो, लेकिन उपचुनाव विकास के काम पर होने चाहिए, विकास के नाम पर होना चाहिए।